वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? ऐसा क्यों होता है कि हमें बार बार इलेक्शन की नीड पड़ती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार अपना लीडर चूज़ करें, वो परमानेंट हमारे लिए काम करे, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक वोट तक ही होती है, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट में कोई हक नहीं होता? चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनु। इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में हम लोग कैसे पार्टिसिपेशन करते हैं, कैसे हम लोग उसमें भागीदारी लेते हैं। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? हम बार बार इलेक्शन क्यों करते हैं? ये जो हम बार बार इलेक्शन करते हैं फिक्स पीरियड के बाद, इससे क्या होता है, इससे जो गवर्नमेंट है ना उसकी पावर जो होती है वो लिमिट हो जाती है। कैसे लिमिट हो जाती है? चलिए इसको इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया में जो इलेक्शन का टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स का है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं जिसमें हम लोग अपनी सरकार बनाते हैं। तो हर 5 साल के बाद मान लीजिए कि अभी कोई सरकार काम कर रही है, अगर वो सरकार अच्छा काम करती है, लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, तो जनता क्या करती है, उसको दोबारा से चूज़ करती है, दोबारा से वो अपनी सरकार बना सकते हैं। बट अगर कोई सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो जनता उसको वोट देगी ही नहीं, क्योंकि जनता को पता है कि वो काम नहीं कर रही है। तो अगर किसी को अपनी दोबारा सरकार बनानी होती है तो उसे काम अच्छे से करना पड़ता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पे एक लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट है उसको एक डर सा बना रहता है कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो मुझे दोबारा से इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा और मैं अपनी सरकार नहीं बना पाऊँगा। तो ये एक लिमिटेशन लगा दिया किस पे? गवर्नमेंट की पावर पे, जिससे गवर्नमेंट अच्छे से वर्क करती है और अपनी पावर को लिमिट में यूज़ करती है। सेकंड है कि हम बार बार इलेक्शन क्यों करते हैं। ये जो जनता है ना, इसके मन में भी एक इंटरेस्ट बना के रखता है कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, क्या काम कर रही है, कितना अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये जो जनता होती है इसके मन में इंटरेस्ट बन के रहता है। तो ये जो इलेक्शन है इनसे दोनों चीज़ों का फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट करता है और पीपल के मन में इंटरेस्ट भी बना के रखता है, जिससे अवेयरनेस फैलती है, जो कि बहुत अच्छा है। तो बार बार इलेक्शन एक फ़िक्स पीरियड के बाद इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। एंड सेकंड इज़ जनता के मन में, जनता के माइंड में, उनकी वॉइस में एक इंटरेस्ट बना के रखता है। अब है हमारा सेकंड सब टॉपिक इज़ अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या हम सिर्फ वोट तक ही है, वोट के अलावा हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता? नहीं, हम गवर्नमेंट में समय समय पे अपना पार्टिसिपेशन दिखाते। हम बहुत तरीक़ों से गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे कि हमारा जुलूस है, धरना है, हम गवर्नमेंट के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए डिबेट्स का सहारा भी लेते हैं। बहुत बार टेलीविज़न में आप देखते होंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनके काम को सपोर्ट किया जाता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से आलोचना की जाती है। फिर हम मीडिया का सहारा भी लेते हैं, मैगज़ीन का सहारा भी लेते हैं, न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल देते हैं गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर, हमें पसंद आ रहा है या हमें नहीं पसंद आ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से पार्टिसिपेशन है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे गवर्नमेंट जो है वो अपना वर्क जो सही से करती है, उसे पता है कि लोगों के पास राइट है, मतलब कि अधिकार है। अगर उन्हें वर्क पसंद नहीं आ रहा है तो वो मेरी आलोचना भी करेंगे, बट अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो वो मेरे कामों को सपोर्ट भी करेंगे। तो ये जो हमारा पार्टिसिपेशन है ये भी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार वोट दे दोगे तो उसके बाद गवर्नमेंट अपने मनमाने ढंग से काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप वो गवर्नमेंट इलेक्शन में है, गवर्नमेंट सरकार बनी हुई है, हम टाइम टाइम पे उनके कामों को सपोर्ट भी करेंगे और उनकी आलोचना भी करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी होता है। हर काम को सपोर्ट भी करना चाहिए और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हमें उन काम की आलोचना भी करनी चाहिए। हम सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे तो बहुत सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चल गया है। टीवी में भी हम न्यूज़ में देखते हैं कि डिबेट्स होती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी आलोचना भी की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं। उनमें हम पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जो कि लोगों के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जागरूकता फैलती है। लोग भी देखते हैं कि हमारे लिए क्या काम सही है या क्या काम गलत है। ऐसा नहीं है कि वो काम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत ही है, हमें उसमें टाइम टू टाइम अपना पार्टिसिपेशन दिखाना ज़रूरी हो जाता है।
हम बहुत तरीक़ों से भाग लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, हम इलेक्शन में वोट देते हैं जो सबसे मेन है। उसके बाद बहुत सारे धरना, जुलूस और हड़ताल वगैरह वगैरह भी होती है। फिर हम टेलीविज़न पे देखते हैं डिबेट्स, मतलब वाद विवाद होते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम लोग अपने विचार व्यक्त करके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब है नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब कि कुछ झगड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उसको कैसे रिसॉल्व किया जाए। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों होते हैं। जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं, कास्ट धर्म वगैरह के, जब वो आपस में जब उनके विचार नहीं मिलते तो बहुत बार क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो विवाद होता है ना, ये हिंसा का रूप ले लेता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन लोगों में प्यार बना रहे और ये जो हिंसात्मक रूप लिया गया है ये ज़्यादा ना बढ़े और इनको सॉल्व किया जाए। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये इस टॉपिक में क्यों आया। देखो, फर्स्ट तो हमने पहले ये पढ़ा था कि हम लोग गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग अपना अपना वो देते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे क्या विचार है गवर्नमेंट के काम में। बट अगर हमने ये तो देख लिया कि गवर्नमेंट में हमारे क्या विचार है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो विचार है कभी कभी हम आपस में नहीं मिलते, जिसकी वजह से झगड़े भी हो जाते हैं। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली कि गवर्नमेंट में हम कैसे पार्टिसिपेशन लेते हैं, बट कभी कभी ये जो विवाद होते हैं ना, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे झगड़े भी हो जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे ऊपर कैसे वर्क कर रही है। तो कभी कभी ये जो हम पार्टिसिपेट करते हैं अपने विवाद, मतलब कि अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हैं, तो इससे ना कभी रिलीजियस अलग अलग धर्मों के लोगों की जो बातें होती है, विचार होते हैं, वो नहीं मिलते, जिससे क्या होता है, ये विवाद का मुद्दा बन जाता है। इसमें हमारी जो पुलिस है, हमारी गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शांतिपूर्वक इन विवादों को हल किया जाए। अब ये विवाद होते क्यों हैं, ये तो पढ़ लिया हमने कि विचार नहीं मिलते, बट बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा रिलीजियस है, मतलब कि धर्म। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई गवर्नमेंट का वर्क पसंद नहीं आ रहा है, बट किसी और कास्ट के लोगों को उसका वर्क पसंद आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर जुलूस धरना निकाल रहे हैं ना, तो हम उस रास्ते से अपने जुलूस को निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें उस मुद्दे को मानने वाले ज़्यादा धर्म के लोग रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ भी कानून बन रहा है, कोई भी कानून बन रहा है, अगर उसको कोई कास्ट के लोग पसंद कर रहे हैं और किसी कास्ट के लोग पसंद नहीं कर रहे, तो जिस कास्ट के लोग पसंद नहीं कर रहे ना, वो उस रास्ते से उस जुलूस को निकालेंगे, धरने को निकालेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जिस रास्ते पे उस मुद्दे को, उस बात को मानने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। सेकंड हमारा है नदी। नदी का पानी भी जो है वो एक विवाद का मुद्दा बन जाता है। कैसे बन जाता है, जब कोई एक नदी है वो दो राज्यों में से होके निकलती है, तो ये विवाद रहता है हमेशा कि इस नदी का पानी कौन ज़्यादा यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नदी है कावेरी नदी, वो जो है वो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में ख़त्म होती है। वो नदी मतलब समाप्त होती है, उसका जो एंड है वो तमिलनाडु में होता है। तो ये जो कावेरी नदी का पानी है ना, इसको लेके दोनों राज्यों में हमेशा झगड़े रहते हैं। तो इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कभी कभी हमारी जो केंद्र सरकार है, नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है, उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है इस सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, क्योंकि ये तो नेशनल लेवल का मुद्दा है ना, क्योंकि ये दो स्टेट के बीच में हो रहा है। तो ये हमारे विवाद थे कि क्यों होते हैं। रिलीजन्स के लिए भी हो जाते, कभी कभी नदी के पानी के लिए भी हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे इशू होते हैं जो कभी कभी बहुत बड़े भी बन जाते हैं। तो ये हमारे थे झगड़े। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारी जो सरकार है उसकी क्या भूमिका होती है। सरकार की जो भूमिका होती है वो सबसे बड़ी ये होती है कि जितनी जल्दी हो सके इस विवाद को ख़त्म किया जाए और स्थिति को नियंत्रण किया जाए। सरकार को ऐसा समाधान ढूंढना पड़ता है, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है जो हर पक्ष के लिए ठीक हो। इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस को हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? इक्वलिटी और जस्टिस को हम इस चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हम गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कभी कभी ये पार्टिसिपेशन विवाद का मुद्दा बन जाती है तो उसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है, क्या उसका रोल होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया गया है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में, मतलब सब टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा अनटचेबिलिटी है, मतलब कि अछूत।
पहले इसको ये जो था ये बहुत चलता था, जो कि एक तरीके से बहुत गलत था। तो गवर्नमेंट ने लॉ के द्वारा इसे बैन कर दिया गया है, कानून बनाया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको एक अपराध के रूप में देखा जाएगा, उसको जेल हो सकती है, उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि पहले जो लोग असमानता में बहुत ज़्यादा जीते थे, मतलब कि लोअर कास्ट वगैरह के जो लोग थे, उनके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी दिए गए हैं ताकि वो इक्वलिटी पर आ सकें। उसके बाद पहले ये लड़का और लड़की का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, आज के टाइम पे इसे बैन कर दिया गया है कि ऐसा करना अपराध है और लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है। उसके बाद सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, 8 तक गर्ल्स के लिए स्कूल फ्री भी कर दिए गए हैं, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है ताकि गर्ल्स को भी पढ़ने का मौका दिया जाए। फिर सरकार ने हमारे जो संविधान है उसमें ये भी दिया गया है कि जो सभी लोग हैं उसको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, कोई भी कास्ट सिस्टम मतलब कि नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट की नज़रों में सभी समान है। अगर आप चाहते हो तो आप अपने रिलीजन को या फिर अपने धर्म को आप खुद मान सकते हो, बट सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और लड़कियों की फ़ीस माफ़ कर दी गई है 8 तक, और ट्राई किया जा रहा है कि जो फ़ीस है वो बहुत कम से कम रखा जाए जिससे गर्ल्स को पढ़ने का मौका मिले। और हमने भी पढ़ा कि जो अनटचेबिलिटी थी उसको कानून की मदद से रोक लगा दी गई है। अभी तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट हमने पार्टिसिपेशन के बारे में देखा कि सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन होता है वो हमारे इलेक्शन में वोट देने का होता है। उसके बाद अगर हमें काम पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है सरकार का, तो हम बहुत तरीके से अपने पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, जैसे कि धरना है, रैलीज़ है, कैंपेन है, एंड उसके बाद हमारी मीडिया हो गई है, सोशल मीडिया हो गई है। फिर हमने देखा कि कभी कभी ये जो विवाद का मुद्दा बन जाता है हमारा पार्टिसिपेशन, तो उसमें हमारी सरकार की भूमिका रहती है कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए और ऐसा निर्णय लिया जाए कि जो सभी के पक्ष में हो। फिर उसके बाद हमने इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में देखा कि सरकार ने बहुत पहले के टाइम पे जो बहुत सारे मतलब चीज़ें थी जिनको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, जैसे कि अनटचेबिलिटी थी, पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी है 8 तक। फिर हमने देखा कि पहले कास्ट सिस्टम बहुत चलता था, आज के टाइम पे संविधान में लॉ है कि सभी बराबर है, सरकार की नज़र में कोई भी कास्ट ऊपर नीचे नहीं है, सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। इसके बारे में देखा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।